नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को और 5 वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने से युवाओं का भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यटन को युवा वर्ग की विचारधारा और संस्कार बदलने का बेहतर साधन बताया है। और हरियाणा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से 54,000 करोड़ रुपए और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से 31,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री पोषण योजना को 5 वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना को जारी रखने तथा 5 वर्षों में 1650 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1095 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नीमच रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर पत्रकारों से बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस रेलवे लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 133 किलोमीटर है और ये परियोजना 4 साल में पूरी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजना पूरी होने के बाद पहले ही साल से प्रतिवर्ष 50,67,000 टन अतिरिक्त माल ढुलाई की उम्मीद है तथा माल ढुलाई 11वें साल में 90,45,000 टन बढ़ेगी। इससे आसान संपर्क के साथ साथ क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में भी फायदा होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नौकरियों में चयन के मामलों में बिना किसी देरी के भर्ती प्रक्रिया पूरी करने से युवाओं का भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में उनसे मिलने आए हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आलोक वर्मा से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के बाद भर्ती प्रक्रिया को और अधिक गति देने की जरूरत है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में ग्रुप ए व बी के खाली पदों को शीघ्र भरे जाने से प्रशासनिक व्यवस्था में और सुधार होगा तथा सुशासन प्रणाली को और अधिक बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयोग निरंतर सरकार के विभिन्न विभागों से संपर्क साधकर खाली पदों की जानकारी ले ताकि आयोग द्वारा समय रहते चयन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यटन युवाओं के लिए विचारधाराओं के साथ साथ संस्कार बदलने का भी एक बेहतर साधन है। इसके अलावा ये क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर आकर्षण और आय का मुख्य स्रोत भी है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में पहले पर्यटक सुविधा केंद्र की आधारशिला रखने के बाद उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने धार्मिक व दर्शनीय डे टूर बस पैकेज की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला में पहला पर्यटक सुविधा केंद्र खोला गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे और भी केंद्र खोले जाएंगे जो आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में खेल एवं अन्य साहसिक गतिविधियों की शुरुआत करके प्रदेश में इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत से देशों में पर्यटन आय का एक मुख्य साधन है। कोरोना काल के दौरान कई देशों की आय प्रभावित हुई और लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। अब वे देश धीरे धीरे आर्थिक रूप से उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बड़ी संख्या में नहीं है, ऐसे स्थानों पर मोरनी जैसी पहाड़ियों को एडवेंचर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से फरीदाबाद और गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के पर्वतीय तथा वन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कृषि प्रधान राज्य से खेल केंद्र बनने के बाद अब हरियाणा पसंदीदा पर्यटन के रूप में जाना जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पंचकूला को पर्यटन की दृष्टि से एक नया केंद्र बनाने की परिकल्पना के मद्देनजर तैयार की गई व्यापक योजना के तहत मुख्यमंत्री ने आज मोरनी के टिक्करताल में विभिन्न साहसिक गतिविधियों, पैरा सेलिंग, पैरा मोटर व जेट स्कूटर का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही अब वहां विभिन्न वाटर और एयर स्पोर्ट्स गतिविधियां व्यावसायिक रूप से संचालित हो गई हैं। हरियाणा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को गुरुग्राम में राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में पंचकूला में आयोजित एक बैठक में ये जानकारी दी गई। इस अवसर पर युवा आयोग के अध्यक्ष अजय गौथ, खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक पंकज नैन तथा सभी खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी भी उपस्थित रहे। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह युवाओं को एकजुटता की भावना का संदेश देगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण को भी मजबूत करेगी। फरीदाबाद स्थित जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एकलव्य क्लब द्वारा युवाओं को फिटनेस के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस दौड़ में एकलव्य क्लब से जुड़े विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सशस्त्र सीमा बल की असम के तेजपुर से आ रही साइकिल रैली टीम का हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष तथा होडल से विधायक जगदीश नायर ने होडल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। उन्होंने साइकिल रैली के होडल पहुंचने पर उनके कमांडर हरि प्रकाश, सहायक कमांडर भारत चौधरी, उप कमांडर मोनी नौरेन, सहायक कमांडर जितेंद्र मीणा व अन्य रैंक के जवानों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की साइकिल रैली का भी आज रोहतक पहुंचने पर मानसरोवर पार्क में स्वागत किया गया। आईटीबीपी के पुलिस महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दूहन ने बताया कि 27 अगस्त को लद्दाख से शुरू हुई ये रैली 26 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर संपन्न होगी। हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय पर प्रदेश भर में 1 अक्टूबर से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। जिला स्तर पर चुने गए 25 विजेताओं को नकद इनाम दिया जाएगा। आज हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भिवानी में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की मैराथन हुई, जिसे भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने झंडी दिखाई और विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर शांडिल्य ने कहा कि हमें स्वस्थ रहने व दिल को मजबूत रखने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम करना चाहिए। वहीं पलवल के नागरिक अस्पताल में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने मरीजों व उनके परिजनों को हृदय को स्वस्थ रखने बारे जानकारी दी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगाधरी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने हृदय रोगों से बचने के लिए जंक फूड न खाने और योगा अभ्यास करने की सलाह दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को और 5 वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने से युवाओं का भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।